अब हमारी स्पेशल स्टोरी संघ का नया ज्ञान। यह वक्त आ गया है जब देश में अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा शिक्षा प्रणाली जो चल रही है वो बदली जाए। केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद से ही शिक्षा के क्षेत्र में नई समझदारी लाने की कोशिश की जा रही है, चाहे इतिहास को नए सिरे से लिखने का प्रयास हो या फिर वैदिक युग से जुड़ी विरासत को नए सिरे से परिभाषित करने का मुद्दा हो। और अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की पहल पर पूरी शिक्षा प्रणाली एक बार फिर बड़ा राष्ट्रीय सर्वे शुरू किया गया है। स्कूली बच्चों के माँ बाप, नौजवानों, गृहिणियों, सरकारी बाबुओं से अलग अलग 10-10 सवाल पूछे जा रहे हैं। आखिर क्या है ये अहम सवाल? देखिए अहमदाबाद से IBN 7 संवाददाता जनक दवे की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, संघ का नया ज्ञान। लॉर्ड मैकाले, वो इंसान जिसने हिंदुस्तान को आधुनिक शिक्षा का नया आईना दिया, लेकिन जिसने फारसी की जगह हिंदुस्तानी तालीम में अंग्रेजी भाषा को गहरे तक रोक दिया, जिस पर इल्जाम लगते रहे कि उसने अपनी जमीन से, अपनी विरासत, अपनी संस्कृति से कटे हुए हिंदुस्तानियों की पढ़ी लिखी जमात तैयार की, जिसकी नजर में ये दुनिया दो हिस्सों में बटी थी। एक ओर पढ़े लिखे अंग्रेजी ज्ञान से सजे लोग, तो दूसरी ओर अनपढ़ और जंगली। क्या उस इंसान का बनाया पढ़ाई लिखाई का सिस्टम बदलने वाला है? क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का ब्लूप्रिंट तैयार है? भारी स्कूल बैग हो या विदेशी सोच और भाषा की मानसिकता, संघ से जुड़ी पुनरुत्थान विद्यापीठ बड़े पैमाने पर शिक्षा प्रणाली में बदलाव की पक्षधर है। बच्चों के माँ बाप, नौजवानों, महिला और गृहिणियों के साथ सरकारी अफसरों के लिए बाकायदा मेड इन इंडिया शिक्षा का रिसर्च शुरू हो चुका है। संघ के ज्ञान से प्रेरित 10-10 सवाल पूछे जा रहे हैं। अभिभावकों से विद्यापीठ के सवाल। 2-3 वर्ष के शिशु को विद्यालय भेजना शिशु के हित में है या अहित में? आप अपने बालक को किस भाषा में, मातृभाषा में या अंग्रेजी में शिक्षा दिलवाना चाहती हैं और क्यों? आप अपने बालक को मैगी, बर्गर, पिज्जा जैसा जंक फूड खिलाना शिक्षा प्राप्ति में साधक मानते हैं या बाधक? आपके बालक का रात्रि में सोने व प्रातः जागने का समय क्या है और क्या होना चाहिए? आपका बालक प्रतिदिन मैदानी खेल खेलता है या नहीं? खेलता है तो कितना वक्त? बस्ते के बोझ को हल्का करने के लिए आपका क्या सुझाव है? आप अपने बालक को ट्यूशन करवाना क्यों आवश्यक मानते हैं? आपका बालक 24 घंटों में कितना समय टीवी और कंप्यूटर पर बिताता है? आपकी दृष्टि में बच्चे को टीवी, कंप्यूटर के बजाय इस समय का उपयोग किस काम में करना चाहिए? आज शिक्षा पर बहुत पैसा खर्च होता है। आपकी दृष्टि में इसका कारण क्या है और समाधान क्या है? संघ नई शिक्षा प्रणाली में नौजवानों की भागीदारी चाहता है, लिहाजा भारत के नौजवानों से भी सवाल पूछे गए हैं। आपने जो शिक्षा प्राप्त की है उसने आपको आजीविका चलाने के लिए समर्थ बनाया है? क्या आज की शिक्षा खरीदारी करने, घर चलाने, सामाजिक संबंधों को बनाए रखने जैसे व्यवहारों में अधिक सक्षम बनाती है? क्या उत्तम पारिवारिक व सामाजिक स्वास्थ्य हेतु स्त्री पुरुष को दी जाने वाली शिक्षा के विषयों में भिन्नता की आवश्यकता है? अगर है तो किन किन विषयों में? क्या इस शिक्षा पद्धति से देशभक्ति की भावना जगाई जाती है? ये भावना प्रत्यक्ष व्यवहार में कैसे आती है? कोई एक उपाय बताएं। क्या आज की शिक्षा से आपको आतंकवाद, पर्यावरण संतुलन और नैतिक मूल्यों के पतन जैसे वैश्विक संकटों को दूर करने में मदद मिलती है? अगर हाँ तो कैसे? आज की शिक्षा से किसी को भी संतोष तो नहीं है, सब परिवर्तन चाहते हैं। किस प्रकार का परिवर्तन हो, इसके लिए पुनरुत्थान विद्यापीठ अध्ययन भी करता है, अनुसंधान भी करता है। जाहिर है बच्चे की पहली शिक्षक उसकी माँ होती है, इसलिए आरएसएस से जुड़े पुनरुत्थान विद्यापीठ ने बाकायदा गृहिणियों के लिए सवालों की फहरिस्त तैयार की है, जिसमें उनका मन टटोलने की कोशिश की है। इसमें आधुनिक नारी की परिकल्पना भी है, साथ ही में नौकरी और घर चलाने का संघर्ष का भी जिक्र है। क्या गृहिणी को नौकरी करनी चाहिए? क्या गृहिणी बनने की शिक्षा मिलना भी जरूरी है? क्या गृहिणी बनना अच्छा है? क्या उत्तम गृहिणी बनने के लिए उच्च शिक्षित होना आवश्यक है? आप अपनी पुत्री को करियरिस्ट बनाएंगी या गृहिणी, या दोनों? क्या दोनों बनना संभव है? आप अर्थोपार्जन यानी पैसा कमाने के लिए नौकरी करती हैं। गृहिणी नौकरी करे तो घर चलाने में क्या क्या कठिनाइयां आती हैं? क्या आपको ऐसा लगता है? परिवार को एकजुट रखने के लिए वर्तमान शिक्षा साधक है या बाधक?
और आखिर कैसे? वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को लेकर आज की गृहिणी की क्या चिंताएं हैं? एक गृहिणी अपने परिजनों को क्या क्या सिखा सकती है? भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाने की संघ की तैयारियों पर सवाल भी खड़े होंगे। मुमकिन है इसे शिक्षा का भगवाकरण भी कहा जाए, लेकिन पुनरुत्थान विद्यापीठ ऐसे कई आरोपों का सामना करने के लिए भी तैयार है। उनका कहना है कि इस प्रश्नावली का चरित्र ही विशुद्ध मेड इन इंडिया है। It is very much Indian. It is not RSS. It is Indian. ये RSS नहीं है, ये भारतीय है। भारत के लोग ऐसे रहे हैं और हम साथ ही साथ पूर्ण रूप से वैश्विक भी हैं। आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी और उसकी भगिनी संस्थाएं देश में जो भारतीय शिक्षा प्रणाली है और आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, उनको तोड़ के वो शिक्षा में संघीकरण दाखिल करना चाहते हैं। बदलाव जड़ से शिखर तक हो, इसलिए नौजवानों, बच्चों के माता पिता और गृहिणियों के अलावा सरकारी बाबुओं को भी इस सर्वे का हिस्सा बनाया जा रहा है। उनके लिए भी अलग सवालों की लिस्ट तैयार की गई है। आपकी दृष्टि में शिक्षा सरकार के अधीन रहनी चाहिए या शिक्षाविदों के अधीन? आपकी दृष्टि में शिक्षा संस्थानों को सरकारी मान्यता लेनी चाहिए या मुक्त रहना चाहिए? आपकी दृष्टि में शिक्षा व्यवसाय है या सेवा? छात्रों के हित में क्या है? आपकी दृष्टि में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए या अंग्रेजी में, और क्यों? शिक्षा नीति निर्धारण का कार्य कार्यालयों में बैठने वाले प्रशासनिक अधिकारियों को करना चाहिए या विद्यालयों महाविद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को? शिक्षक कार्य के अतिरिक्त उन्हें अन्य सरकारी कार्यों में लगाने को आप कितना उचित मानते हैं? शिक्षा के माध्यम से देश की भावी पीढ़ी में राष्ट्रीय स्वाभिमान जगाने के लिए आप पाठ्यक्रमों में क्या बदलाव चाहेंगे? विद्यापीठ इन सवालों के साथ अब तक 5000 लोगों तक पहुंच चुका है। पूरे देश में ये सर्वे होगा और इसके बाद अगले साल भारतीय शिक्षण ग्रंथमाला तैयार की जाएगी। तो क्या उसके बाद सरकार उस ग्रंथमाला को आधार बनाकर शिक्षा प्रणाली में बदलाव का साहस दिखा सकेगी? लोग चाहते हैं, शिक्षक कर सकते हैं, पाठ्यक्रम बनाने वाले भी इससे सहमत है, तो सरकार तो सहमत है ही। फिर पूरे पाठ्यक्रम में बदलाव की ये तैयारियां कई चरणों में चलेगी। कोशिश ये भी कि घर के पूरे सिलेबस को ही बदल दिया जाए। यूनिवर्सिटीज में सिलेबस बनाने का काम बोर्ड ऑफ स्टडीज तय करता है, लिहाजा उन पर सिलेबस बनाने का भी दबाव बनाया जाएगा। भारतीयता के नाम पर, मेड इन इंडिया के नाम पर इसका मार्केट भी होगा। ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि सिलेबस के नाम पर उग्र सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आरोपों का संघ किस तरीके से जवाब देता है। कैमरामैन कुमार सिंह के साथ जनक दवे, अहमदाबाद, IBN 7।